गौरव भाटिया जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, राहुल रिटर्न्स एट अमेठी। यह सच है कि वो पिछली बार हारे स्मृति ईरानी से, लेकिन वो वापस हिम्मत दिखाएं अगर। अजय राय का ही के दावे पे पाटिल साहब हम लोग अभी बोल रहे हैं, उन्होंने सीधी स्पष्ट बाइट दी और कहा है कि हाँ, चुनावी मैदान में वो उतरेंगे, अमेठी से लड़ेंगे, और उनको बीते दिन अध्यक्ष बनाया गया है। तो गौरव भाटिया जी, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, एक बड़ा दाव वो खेलते हुए लोकसभा के लिए दिखाई दे रहे हैं। गौरव जी। अंजना जी, मैं तो ये भी नहीं समझ पा रहा हूं कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में उतरेंगे, हाहाकार हो गया, एक डिबेट इस पे होगा। अरे राहुल गांधी की राजनीतिक हैसियत है क्या, खासकर उत्तर प्रदेश में? एक पारिवारिक सीट मिली जो कि गढ़ माना जाता था कांग्रेस पार्टी का, और ये नामदार एक कामदार स्मृति ईरानी जी से वो अमेठी भी हार गया। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा, स्मृति ईरानी जी की जब आई आंधी, उड़ गया राहुल गांधी और पहुंच गया वायनाड। दूसरी बात मुझे ये बताइए, ये जब प्रोडक्ट है डिफेक्टिव, तो क्या आप करेंगे करेक्टिव? लॉन्च हो नहीं रहा है बार बार, और उसके बाद फिर ऐसे मीडिया हो हल्ला कर देता है। मैं तो इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि राहुल गांधी चलने वाला प्रोडक्ट नहीं है, ये लॉन्च नहीं होगा। और इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का हश्र देखिए। 2014 में 80 में 2 सीटें आई थी, रायबरेली और अमेठी। 2019 में ये एक रह गई, एक सिंगल 80 में एक। और प्रियंका वाड्रा गांधी का भी नाम अभी मीडिया में कुछ चैनल्स पे लिया जा रहा था। मैं तो कहूंगा दोनों भाई बहन उतर जाए मैदान में। अजय राय कह रहे हैं कि अगर प्रियंका उतरेंगी, हाँ, उस पर भी उन्होंने कहा है, गौरव जी, उस पर भी उन्होंने कहा है, ये कह हो जाएंगी वाराणसी से तो हम लोग जी जान लगा देंगे नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनको उतारने में, जिताने में। हाँ अंजना जी, मैंने आप ही का काम आसान किया। मैं क्योंकि समाचार देख रहा था, ऐसा हो हल्ला मचाया गया, तो मैं प्रियंका वाड्रा गांधी जी पे अभी अगले भाग में टिप्पणी करूंगा। उनके बारे में भी विस्तृत जानकारी दर्शकों को है भी, और मैं भी दूंगा। लेकिन मैंने आपको 2014-2019 का बताया। 2017 में 27 साल यूपी बेहाल का नारा देने वाले राहुल गांधी यू टर्न मार के पंचर साइकिल पे बैठ गए थे। समाजवादी पार्टी के साथ आए, ना बची पंचर साइकिल और ना बचा खूनी पंजा, और 7 सीटों पे सिमट गए। 2022 आया, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इतना दमखम था कि कांग्रेस पार्टी को मिली 2 सीटें। 403 सीटें हैं विधानसभा में उत्तर प्रदेश में, 2 सीटें आई। अब आप मुझे ये बताइए, ये क्या नई बात है कि राहुल गांधी आएंगे उत्तर प्रदेश, प्रियंका वाड्रा आएंगी? क्या ये सत्य नहीं है? जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज प्रियंका वाड्रा गांधी थी 2022 में, और सारे प्रदेशों के जो चुनाव थे, 5 प्रदेश थे, सब ने इस्तीफा दिया प्रदेश अध्यक्षों ने कांग्रेस पार्टी के। लेकिन प्रियंका वाड्रा गांधी से कोई इस्तीफा मांग ले, इतनी हिम्मत है क्या चाटुकारों में? नहीं मांग पाए। मैं केवल एक बात कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी के सामने अरविंद केजरीवाल भी आए थे 2019 में, हिम्मत नहीं पड़ी। अजय राय आए, वो भी हार गए। प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, तीनों लोग मैदान में आ जाए, उत्तर प्रदेश से लड़के देख ले। उत्तर प्रदेश की जनता भ्रष्टाचारी, परिवारवादी और साथ में तुष्टीकरण करने वाले इस परिवार को ऐसा सबक सिखाएगी, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त, they will forfeit deposit in उत्तर प्रदेश if they decide to contest। ठीक है अतुल जी, अब आपके पास आते हुए 2 पॉइंटेड क्वेश्चन है, उसका जवाब दीजिएगा। एक तो कंफर्मेशन आपसे मांगेंगे बतौर राष्ट्रीय प्रवक्ता, क्योंकि आपके यूपी अध्यक्ष ने तो सीधा कहा है कि हाँ, अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, और प्रियंका वाड्रा के लिए वो कह रहे हैं कि वो अगर आएंगी तो कार्यकर्ता जान लगा देंगे उनको लड़ने में। वहां पर उन्होंने डाउट जरूर छोड़ा है। दूसरा प्रश्न, जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने अपने रिपोर्टर से हासिल की है, पिछले 5 सालों में 19 से लेकर अभी तक, यानी 2023 में, राहुल गांधी सिर्फ 3 बार अमेठी गए हैं, 3 टाइम्स।
कोविड के वक्त वो जरूर उन्होंने डिजिटली कनेक्ट किया था वहां पर लोगों से। ऐसे में उन्होंने क्या नया किया है कि जिस जनता ने पिछली बार नकार दिया वो इस बार चुन लेगी, जब वो गए ही नहीं, लोगों के लिए कुछ किया ही नहीं? ऐसा है अंजना जी, सवाल तो यह होना चाहिए कि मोदी जी ने जो कहा था उसमें से किया कितना। झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया। आपने ही देखा कि किस तरह से आपके डिजिटल आज तक पर लोगों ने सबसे ज्यादा राहुल जी को देखा, मोदी जी को देखा नहीं। बोर हो गए लोग। मोदी जी ने 15 लाख का वायदा किया था, क्या हुआ? मोदी जी ने 2 करोड़ का वायदा किया था, क्या हुआ? कहां गई स्मार्ट सिटीज? लोग ढूंढ रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं। उनके पीछे ही अनुप्रिया पटेल से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया तक सब बैठे थे। सारे परिवारवादी पार्टियां जो है उनके साथ उनका गठबंधन है। उनके साथ है तो वो परिवारवादी नहीं है, उनके साथ नहीं है तो वो परिवारवादी है। अब अनुराग गोली मारो ठाकुर, ये कहां का प्रोडक्ट है? हमारा देवेंद्र फडणवीस कहां का प्रोडक्ट है? मैं भी ऐसी बात करूंगा, हमारा, तुम्हारा, तू मोदी, तू स्मृति ईरानी, ऐसी बात करूंगा, क्योंकि गौरव भाटिया को यही बात समझती है। किसी को सम्मान देना उनको आता नहीं है, उनकी संस्कृति नहीं है। तो जहां तक अमेठी की बात है, जहां तक कौन कहां से लड़ेगा, ये हमारे यहां सीडब्ल्यूसी प्रेसिडेंट और खुद राहुल गांधी जी जो है वो तय करेंगे। अजय राव जी ने जो कहा वो उनकी इच्छा है, वो पीसीसी है यूपी के, और हर कोई चाहता है कि बड़ा नेता अपने यहां से लड़े, अमेठी से लड़े। अमेठी उनका परिवार है, जैसा देश परिवार है वैसा अमेठी उनका परिवार है। वहां पले बड़े, वहां राजनीति सीखी है, वो कनेक्ट होते हैं वहां के लोगों से। ऐसा तो नहीं है कि 13 रुपए की शक्कर वहां मिल गई है, ऐसा तो नहीं है किसी पत्रकार को सवाल पूछने पर उसकी नौकरी छीन ली गई है। तो अंतर तो स्पष्ट है। अब रही बात कौन कहां से हारा, अरे हारे तो अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, अडवाणी जी भी थे, कौन बचा था इनके यहां? 2 लोग साइकिल से आते थे। तो ये बात जो है, जनता जो है ना वो विनम्रता को सम्मान करती है। जनता जो है वो घमंडी लोग, जो अहंकार से भरे हुए लोग हैं, जो केवल भाषण देते हैं, राशन की बात नहीं करते हैं, और बात जब भी मुंह खोलते तब झूठी बोलते हैं, तो उनको जनता नहीं मानेगी। सारे सर्वे आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कांग्रेस का सर्वे आ रहा है। कल एक आपके जैसे ही चैनल ने, बड़ा चैनल अपने आपको क्लेम करता है, उन्होंने सर्वे लिया इंडिया के खिलाफ एनडीए का, नेशनल दलाल पार्टी का, नेशनल दरार अलायंस का। तो उन्होंने बताया कि 66% इंडिया के फेवर में है और 34% जो है वो नेशनल दलाल अलायंस के फेवर में है। तो ये सारी बातें हैं जो बात कथनी और करनी का अंतर जो है वो देश की जनता ने देखा है। अमेठी के लोगों से राहुल जी को प्यार है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर सवाल कहीं खड़ा करना है तो ये करो, क्या अजय बिष्ट मोदी जी को वाराणसी में चुनाव जीतने देंगे या नहीं इस बार? ये सवाल जो है, ये सवाल खड़ा करना चाहिए। और क्या जिस तरह से महाकाल का भ्रष्टाचार भगवान को भुगतना पड़ा, जिस तरह से प्रभु राम की अयोध्या में मंदिर में भी इन्होंने 2 करोड़ की जमीन को 16 करोड़ 2 घंटे में जो है भ्रष्टाचार किया, ये सारा देखा है। सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में चले गए हैं, सारे परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन भाजपा के साथ में है। तो ये सारी चीजें जो है वो राहुल जी पे सवाल नहीं पूछे। एक सेकंड, राहुल गांधी पे सवाल नहीं पूछे अतुल जी। राहुल गांधी पे सवाल नहीं पूछे। मैंने कब कहा? आप हमको ही सवाल पूछ सकते हैं, उनको भी पूछ रहे हैं। ही हमने जिंदा रखा है। हमने कहा ना, उनको भी पूछ रहे हैं राहुल जी, उनको भी पूछ रहे हैं। आपने जवाब ही नहीं दिया कि 3 ही बार वो गए हैं, तो फिर जनता क्यों उन्हें इस बार चुन लेगी? अमेठी आपको अपनी कंस्टिट्यूएंसी में काम करना पड़ता है ना, उसका आपने जवाब ही नहीं दिया। देखिए अंजना जी, राहुल जी पूरे देश में काम करते हैं। जनता ने देखा है कि जब कोविड आया तो कोविड के समय राहुल जी ने जितने सजेशंस दिए थे वो सारे काम किए थे। लोग पैदल चल रहे थे, खून के धब्बे इस देश के नेशनल हाईवे पे थे, तब भी ट्रेन छोड़ने की बात कही थी। सोनिया जी ने खुद कांग्रेस की तरफ से ट्रेन छोड़ने के बाद इन्होंने ट्रेन छोड़ा है। जब नोटबंदी की बात हुई तब भी राहुल जी ने सारी बातें सामने रखी थी। तो सारी जनता की बात करने वाला नेता अमेठी के जनता की बात नहीं कर रहे थे, ऐसा तो नहीं है।